Hello students and welcome back to the channel. I hope you people are doing good. बहुत ठंड है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को. वी वर डूइंग क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं लास्ट टॉपिक. एंड बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा. तो आइए इसको समझते हैं कि क्या है. तो हमारे टॉपिक का नाम है आज, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, अब चलो ये कॉस्ट वगैरह हम समझेंगे बाद में, पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी क्या होती है. अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी अवसर हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर मैं कहूँ तो अवसर. ठीक है, या चांस. अवसर या चांस दोनों कह सकते हैं. हम नॉर्मली कहते हैं ना कई बार, यार बड़ी सही अपॉर्चुनिटी मिल गई उसको, क्या बहुत अच्छा अवसर मिल गया उसे, या बहुत सही चांस मिल गया इसको. ठीक है, तो ये होती है अपॉर्चुनिटी. अब अपॉर्चुनिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से क्या इस चीज का कनेक्शन है? इस चीज का कनेक्शन ये है कि हम नॉर्मल जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोते हैं. ठीक है, या कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ ज्यादा खोना पड़ता है, कुछ कम पाने के लिए कुछ कम खोना पड़ता है. इसी तरह हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ में. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी कुछ ऐसी ही है. अब डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसका एक पहले एग्जाम्पल समझते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल इस तरह समझो कि ममा ने मुझे 100 रुपीज पॉकेट मनी दी. अब या तो उस पॉकेट मनी से I can buy a pizza for myself or I can buy a burger. ठीक है, या तो मैं पिज्जा खरीद सकती हूँ या मैं खरीद सकती हूँ बर्गर. अब जिस चीज को मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी, मान के चलो मैंने पिज्जा चूज किया कि यार चलो पिज्जा खाते हैं, तो मैंने जो सेक्रीफाइस कर दिया है वो है बर्गर. तो जो चीज मैंने सेक्रीफाइस कर दी, जिसको खरीदने का मेरे पास चांस था लेकिन मैंने नहीं खरीदी, उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, या अगर मैं बर्गर चूज कर रही हूँ और मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है पिज्जा, तो पिज्जा क्या जो सेक्रीफाइस्ड हो गया ना, जो छोड़ दी गई है चीज, उसे हम कहेंगे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. समझ गए? एक और एग्जांपल समझते हैं इसका कि मैंने जॉब्स के लिए फॉर्म्स डाले थे. ठीक है, अब उसमें से मुझे ऑफर आया है एक जॉब का जो 40,000 है और एक जॉब था जो 45,000 था. तो नॉर्मली जो आप चूज करोगे वो कौन सा होगा? 45,000 वाला. ठीक है, तो जो चीज मैं सेक्रीफाइस अब यहाँ पे कर रही हूँ वो है 40,000. तो ये 40,000 क्या है? आपकी सेक्रीफाइस्ड वैल्यू, या मैं इसको बोलूंगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. या मान के चलो, ठीक है, मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट था आपका 40,000, तो मैंने 40,000 को चूज किया और 45,000 को छोड़ दिया. 45,000 की जॉब छोड़ दी, तो मैंने जो सेक्रीफाइस कर दिया है वो क्या है आपका? 45,000. ठीक है, दैट विल बी योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो वैल्यू जिसका मेरे पास चांस था पर मैंने नहीं ली, या मैंने उसको सेक्रीफाइस कर दिया किसी और चीज को गेन करने के लिए, वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है. रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. एक ऐसा फैक्टर जो मैंने छोड़ दिया है और उसके बदले आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज जो होगा, उसे हम कहते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, अब इसको टेबल वाइज समझ. अब देखो टेबल क्या कह रहा है. टेबल ये कह रहा है कि अगर मैं फुली यूटिलाइज कर लू अपने 50 रुपीज. ठीक है, अब देखो जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या किसी भी कर्व को स्टडी करते हैं, तो हम उसमें ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, या आप टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, ट्रेंड्स जो आप यूज कर रहे हैं, वो आपके कांस्टेंट हैं. तो यहाँ पे भी हम यही मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं और जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो हमारी कांस्टेंट है. अब देखो रिसोर्स अगर मेरे पास 50 थे, मैक्सिमम रिसोर्स क्या है? 50 रुपए.
अब अगर मैंने 50 रुपए यहाँ फुली यूटिलाइज कर लिए तो कौन सा प्रोडक्ट आपका फुली इग्नोर हो गया या फुली जिसको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है वो है प्रोडक्ट बी, देखो 0 पे है। ठीक है, सेम एज अगर मैंने इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दी तो अब मैं 1 यूनिट खरीद सकती हूँ इसका। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझिए कि अगर मुझे ऑप्शन मिले कि प्रोडक्ट ए खरीदना है या प्रोडक्ट बी खरीदना है, तो मानो मैंने प्रोडक्ट ए चूज किया तो जो फुली सेक्रीफाइस हो गया वो कौन सा है, प्रोडक्ट बी। सेम एज यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मैं किसी चीज प्रोडक्ट बी को परचेज कर सकती थी वो था 5 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे पूरे 5 यूनिट प्रोडक्ट बी के खरीद लिए तो यहाँ पर मेरे पास अब कोई रिसोर्स नहीं बचा है प्रोडक्ट ए को खरीदने के लिए। ठीक है, गॉट इट, एक बार फिर से समझो इसको। मेरे पास जो मैक्सिमम रिसोर्स थे, ठीक है, या टेक्नोलॉजी थी फॉर बाइंग प्रोडक्ट ए वॉज 50, अगर 50 के 50 मैंने यहाँ कंज्यूम कर लिए तो अब मेरे पास प्रोडक्ट बी को बाय करने के लिए क्या बचा है, कुछ भी नहीं, 0 बचा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको फुली सेक्रीफाइस कर दिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरी यहाँ पर हुई वो क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बी को फुली सेक्रीफाइस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो मैं यूज कर सकती थी आपका प्रोडक्ट बी वो था 5 यूनिट। अब मैंने 5 के 5 यूनिट अगर इसको परचेज करने में खर्च कर दिए तो यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट ए को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो वो मैंने फुली सेक्रीफाइस आपका कर दिया। अब इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब देखो मार्जिनल का क्या मतलब है, वर्ड्स को या किसी चीज को समझने के लिए जब आप उसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं ना तो ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखो मार्जिनल का क्या मतलब है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जब हम कोई चीज एडिशन में आपका कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं हम मार्जिनल। ठीक है, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका रिलेशन ये है कि जब टेबल से समझो, जब हम किसी चीज को एडिशन में यूज करना शुरू कर देंगे, किसी चीज को एडिशन में यूज करना शुरू कर देंगे तो मुझे एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या कर रही हूं मैं, एक चीज को ऐड कर रही हूं तो दूसरी चीज को माइनस करना पड़ रहा है। क्यों माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस तो मेरे पास लिमिटेड हैं, रिसोर्सेस तो मेरे पास कांस्टेंट है, 50 ही यूनिट्स है मेरे पास। उस 50 यूनिट्स में से अगर मुझे प्रोडक्ट बी भी परचेज करना है और प्रोडक्ट ए भी परचेज करना है तो किसी एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसलिए अगर मैं 1 यूनिट इसका खरीद रही हूं तो मुझे इसके कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं हम। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, द रेट एट विच द यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ वन गुड आर सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस कौन सा हो रहा है, ये बेचारा सेक्रीफाइस करे जा रहा है टू परचेज वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड, एक और यूनिट इसका परचेज करने के लिए मुझे इनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, जब किसी एक यूनिट को परचेज करने के लिए मैं कोई एक यूनिट को सेक्रीफाइस करती हूँ उसको कहते हैं आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टेबल वाइज इसको समझते हैं। देखो टेबल वाइज या नंबर वाइज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल आ जाता है या आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो टेबल से आप समझने में ज्यादा इजी रहेगा। देखो क्या हो रहा है इसमें कि यहाँ पर तो फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 50 के 50 यूनिट उसने प्रोडक्ट ए में खर्च कर दिए तो कोई कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा,
क्योंकि मैं प्रोडक्ट भी खरीद ही नहीं रही हूँ, एडिशनल कुछ भी नहीं खरीद रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 50 से मुझे 47 पे आना पड़ रहा है, क्योंकि एक यूनिट यहाँ पर मैंने इसका परचेज कर लिया। क्या किया मैंने, मुझे एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। 3 मतलब मुझे 3 यूनिट्स ए के सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, ताकि मैं एक यूनिट प्रोडक्ट भी खरीद पाऊं। ठीक है, अब सेम एज जब मेरे पास 47 यूनिट्स थे और मैंने एक और आपका खरीद लिया प्रोडक्ट बी, तो मेरे पास मुझे 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े। ठीक है, मतलब जब मेरे पास 50 यूनिट्स थे तो मैंने सेक्रीफाइस किए आपके 3 यूनिट्स। अब जब मैंने और यूनिट परचेज किए, 42 यूनिट्स परचेज कर लिए, तो मैंने सेक्रीफाइस किए 5 यूनिट्स। ठीक है, वैसे ही सेम एज 42 में से 35 माइनस करो, 42 माइनस योर 35, 7 आ जाएगा। ठीक है, 35 माइनस योर 20 gives you 15 and 0 minus 5 gives you 5। ठीक है, क्या किया मैंने ये किया कि जब प्रोडक्ट बी को मैंने परचेज करना शुरू किया, एक एक यूनिट इसका परचेज करना शुरू किया, तो मुझे प्रोडक्ट बी की कंजम्पशन को कम करना पड़ा, उसकी खरीद को कम करना पड़ा। और एक पॉइंट ऐसा आया जब मुझे फुली प्रोडक्ट ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा टू गेन योर प्रोडक्ट बी। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। ठीक है, एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंसेप्ट के साथ हम मिलेंगे नई क्लास में। ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़िए एंड once again I wish you a very happy new year. Till then take care and bye. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड।